फिल्मों में आपने पुनर्जन्म की कहानी तो खूब देखी होगी, लेकिन हम जो कहानी आपको दिखाने वाले हैं वो फिल्में नहीं बल्कि वो हकीकत है जिससे होकर एक जिंदगी गुजर रही है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। आखिर क्यों इस बच्चे की इतनी खातिरदारी हो रही है? क्यों इसे मालाएं पहनाई जा रही हैं? इसे देखने के लिए क्यों लगा है मजमा? लेकिन आप जो सोच रहे हैं माजरा उससे उलट है। इस सब के पीछे जो कहानी है उसका इस तस्वीर से गहरा नाता है। इस मासूम और इस तस्वीर के बीच आखिर क्या कनेक्शन है? सवाल कई हैं और जवाब सिर्फ एक, वो है पुनर्जन्म। जी हाँ, 11 अगस्त 2008 को सीहोर में आत्माराम और आशाबाई के घर विशाल के पैदा होने की खुशियां तो आईं, लेकिन उसके जन्म से जुड़ गई एक अहम कहानी। जिसका कनेक्शन है मोगरा राम निवासी मेहताब सिंह से। मेहताब की 11 जून 2007 को मौत हुई थी, लेकिन अब जब विशाल 4 साल का हुआ तो वो खुद को मेहताब बता रहा है। विशाल का तो तेज जुबान से ये तक कहना है कि उसके 2 बच्चे भी हैं। कितना लड़का, कितने छोरा छोरी है और कितना छोरा? हाँ, वो छोरी? विशाल की तुतलाती जुबान में छुपी है पुनर्जन्म की वो सच्चाई जिस पर विज्ञान भले ही यकीन न करे, लेकिन गांव के लोग तो यही मानते हैं कि विशाल ही मेहताब का दूसरा जन्म है। पूरा गांव कहता है कि मेहताब का पुनर्जन्म विशाल के रूप में हुआ है। लेकिन विशाल के माता पिता और मेहताब के बच्चे क्या पुनर्जन्म को सच मानते हैं? मोहम्मद इसरार खान, बंसल न्यूज, सीहोर। कितना लड़का, कितने छोरा छोरी है और कितना छोरा? हाँ, वो छोरी? पुनर्जन्म के ताने बाने में उलझी ये कहानी विशाल की जुबान से आपको भले ही आसानी से समझ न आए, लेकिन पिता आत्माराम और मां आशाबाई अपने बच्चे की तुतलाती जुबान को भाप गए थे। लेकिन ये डर भी था कि कहीं कोई उनके जिगर के टुकड़े पर हक न जता दे। दोनों कई दिनों तक विशाल के पुनर्जन्म पर पर्दा डालते रहे और किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन विशाल बार बार खुद को मेहताब बताता रहा। देर से ही सही, लेकिन अब वो भी मानने लगे हैं कि विशाल ही मेहताब सिंह का पुनर्जन्म है। बताता है कि मैं कुआं पे सूता था पहले तो पर्चा था, और मैं कुमार है। अब मैं कुमार मोगरा राम से आया है। मैं यहाँ की जगह मेरा पहला जन्म ना था, मेरा मोगरा राम। तो लसूले काय खाए तो कि मैं मर गया था। मैं काय से मर गया तो मेरी छाती में दर्द हुआ तो मैं मर गया। हाँ, मोगरा राम लेकर गए नहीं, उन्होंने सब बताया। उनका हाथ के जो था ट्यूबवेल उबेल सब बता दिया पूरा था। बड़ा आधार दिया ना उन्होंने, उनका पिताजी का आधार दिया उन्होंने। भले ही विशाल के माता पिता ने पुनर्जन्म पर यकीन कर लिया हो, लेकिन इसे पुख्ता करने से पहले आत्माराम बेटे को लेकर मंगरा राम पहुँचे थे, ये जानने के लिए कि आखिर विशाल की बातों में कितनी सच्चाई है। लेकिन विशाल गांव के बाहर ही समझ गया कि उसका यानी मेहताब का घर कहाँ है। विशाल ने न सिर्फ अपने खेत पहचाने बल्कि मेहताब के दोनों बच्चों लखन और कृष्णा प्रजापति को भी झट से पहचान लिया।
बाद उनकी माताजी और पिताजी लेके आए और अपने घर के बाहर से ही उनने मतलब बताया, उन लोगों ने पूछा माता पिता ने उनसे तुम्हारा मकान कहाँ है, तो उनने दूर से मकान उनको दिखा दिया, पहचाना, अंदर आ गया। निशानी है, हमने देखा और हमारा माथा पर हाथ भी फेरा कि मेरी लड़की है 4। उनके पता नहीं था कि एक लड़की में शांत हो गई। आत्मा होती है या नहीं, पुनर्जन्म होता है या नहीं, ये सवाल भले ही विज्ञान के लिए पहेली बना हो, लेकिन 4 साल का मासूम अगर तोतली जुबान से खुद के पुनर्जन्म की कहानी सुनाए तो क्या आप इस पर यकीन नहीं करेंगे? मोहम्मद इसरार खान, बंसल न्यूज़, सीहोर।